हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम 200 क्वेश्चंस ऑफ सोशल साइंस एंड सोशल साइंस पेडागोजी की हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन 61 से क्वेश्चन 70 तक डिस्कस करेंगे। अगर आपको आंसर गैस करने के लिए टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गोंड किंगडम ऑफ घड़ा कटंगा इज करेक्ट। घड़ा कटंगा के गोंड साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, द किंगडम ओनली कॉम्प्राइज्ड सिटीज, साम्राज्य में केवल शहरी शामिल थे। सेकेंड, इट बिकेम मच स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट द वीकर बुंदेलास एंड मराठास, कमजोर बुंदेलास और मराठास के खिलाफ यह बहुत मजबूत हो गया। थर्ड, it was a rich kingdom. It earned wealth by trapping and exporting wild elephants to other kingdoms. यह एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को फंसाकर अन्य किंगडम्स को उनका एक्सपोर्ट करके धन कमाया। फोर्थ, इन 1565 द मुगल फोर्सेस अटैक्ड घड़ाकटंगा एंड वर डिफीटेड बाय रानी दुर्गावती। 1565 में मुगल सेना ने घड़ाकटंगा पर हमला किया और रानी दुर्गावती से हार गई। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन गलत हैं। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, इट वाज ए रिच किंगडम, इट अर्नड वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स। अब हम गोंड साम्राज्य के बारे में समझ लेते हैं। गोंड्स जाति के लोग विशाल घने जंगलों में रहते थे जिसे गोंडवाना कहा जाता था, यानी गोंड्स जाति द्वारा बसाया हुआ देश। वे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। अकबर के शासनकाल का इतिहास अकबरनामा घड़ा कटंगा के गोंड साम्राज्य का उल्लेख करता है, जिसमें 70,000 गांव थे। गोंड साम्राज्य गढ़ों में विभाजित था। प्रत्येक गढ़ को एक विशेष गोंड कबीले द्वारा नियंत्रित किया गया था। इसे 84 गांवों में बांट दिया गया। इन 84 गांवों को बरहोट्स में बांट दिया गया और हर बरहोट 12 गांवों से मिलकर बना था, यानी 84 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 7 बरहोट्स। उनकी समान कही जाने वाली सोसाइटी असमान सोशल क्लासेस में बंट गई। ब्राह्मण्स गोंड राजाओं से दान के रूप में भूमि प्राप्त करते थे, इसलिए वे ज़्यादा प्रभावशाली बन गए। 1565 में मुगल सेना ने घड़ा कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने उनका मजबूती से विरोध किया। वह हार गई। आत्मसमर्पण करने के बजाय उसने मरना पसंद किया। घड़ा कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इन्होंने जंगली हाथियों को फंसाकर दूसरे किंगडम्स में उनका एक्सपोर्ट करके बहुत धन कमाया। मुगलों से हारने के बाद गोंड्स किंगडम बहुत कमजोर हो गया और बुंदेलास और मराठास बहुत ताकतवर हो गए। अब आपको पता चल गया होगा कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन क्यों गलत है और थर्ड ऑप्शन क्यों सही है। Question 62. Suppose a teacher has to teach the chapter The Cold Days at Ladakh in class 7th. Which one of the following methods would be most appropriate? मान लीजिए कि टीचर को 7th क्लास में एक चैप्टर पढ़ाना है, द कोल्ड डेज एट लद्दाख। इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? फर्स्ट, केस स्टडी मेथड। सेकंड, रीजनल मेथड। थर्ड, वर्कशॉप मेथड। फोर्थ, सर्वे मेथड। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, केस स्टडी मेथड। केस स्टडी एक रिसर्च मेथड है जिसमें किसी विशेष मामले की गहराई से जांच पड़ताल की जाती है। वह किसी एक सिंगल पर्सन की भी हो सकती है, एक ग्रुप की भी हो सकती है, किसी घटना या समुदाय के बारे में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए एक सिंगल पर्सन, जैसे कि एक प्रॉब्लम चाइल्ड, उस बच्चे की प्रॉब्लम को समझने के लिए केस स्टडी मेथड का प्रयोग करेंगे। हम उसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए उसके माता पिता से बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम बच्चे को कब से हो रही है। बच्चे के सहपाठियों से और टीचर से बात करेंगे और फिर उसकी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार टीचर के लिए केस स्टडी मेथड द्वारा कोल्ड डेजर्ट लद्दाख चैप्टर को पढ़ाना उचित होगा, क्योंकि ये मेथड लद्दाख से संबंधित सभी विशेषताओं का गहराई से विश्लेषण करने में मदद करेगा।
क्वेश्चन 63 खानकास इन सूफिज्म रेफर्स टू। सूफीवाद में खानका किससे संबंध रखता है? फर्स्ट, डिस्कशन ऑफ पैरेबल्स, दृष्टांतों की चर्चा। सेकंड, प्लेसेस वेयर सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज, वे स्थान जहां सूफी मास्टर्स ने अपनी सभाएं की। थर्ड, ए स्पेशल काइंड ऑफ सॉन्ग, एक खास तरह का गीत। फोर्थ, चैंटिंग ऑफ ए नेम, एक नाम का जप। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, प्लेसेस वेयर सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज। खानका एक इमारत है जिसे विशेष रूप से सूफी भाईचारे की सभाओं के लिए बनाया गया है। एक सूफी लॉज अक्सर यात्रियों के लिए एक विश्राम गृह के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और जहां लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करने के लिए आते हैं, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और सूफी संगीत सुनते हैं। यह देखिए, यह खानका की फोटो है। क्वेश्चन 64 कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी ऑन जुडिशियल रिव्यू एंड चूज द करेक्ट आंसर। जुडिशियल रिव्यू के बारे में दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनमें से कौन सी सही है हमें ये बताना है। ए, द जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इफ देयर इज ए वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होने पर न्यायपालिका संसद द्वारा पारित विशेष कानून को रद्द कर सकती है। बी, ए बिल कैन नॉट बिकम अ लॉ अनलेस इट इज पास्ड बाय द जुडिशरी। एक बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक न्यायपालिका द्वारा पास न हो। ए, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए और बी दोनों सही हैं। बी, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, ए गलत है और बी सही है। सी, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, ए सही है और बी गलत है। डी, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ए और बी दोनों गलत हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है और बी गलत है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि कोई विशेष कानून संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायपालिका के पास ऐसी ताकत है कि वह संसद द्वारा पारित विशेष कानून को रद्द कर सकती है। इसे ही जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। क्वेश्चन 65 Which one of the following layers of the atmosphere is most ideal for flying aeroplanes? एरोप्लेन्स के उड़ने के लिए वायुमंडल की निम्न में से कौन सी परत सबसे अधिक आदर्श है? फर्स्ट, मेसोस्फेयर, सेकंड, थर्मोस्फेयर, थर्ड, ट्रोपोस्फेयर, फोर्थ, स्ट्रेटोस्फेयर। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर बादलों और उससे संबंधित मौसम की घटनाओं से लगभग मुक्त है, जिससे हवाई जहाज के लिए उड़ने की स्थिति सबसे आदर्श बन जाती है। क्वेश्चन 66 व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड? भारत का संविधान कब अपनाया गया था? फर्स्ट, अगस्त 15, 1947, सेकंड, नवंबर 26, 1947, थर्ड, नवंबर 26, 1949, फोर्थ, जनवरी 26, 1950। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, नवंबर 26, 1949। Question 67 The verses and ideas of which one of the following personalities have been preserved in पंचवाणी and बीजक? निम्नलिखित में से किस पर्सनैलिटी के छंद और विचार पंचवाणी और बीजक में संरक्षित हैं? फर्स्ट, मीराबाई, सेकंड, कबीर, थर्ड, गुरु नानक, फोर्थ, रविदास। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, कबीर। यह देखिए, यह संत कबीर की फोटो है। Question 68 Among which of the three dynasties was fought the tripartite struggle, the long drawn out conflict over कन्नौज? कन्नौज पर लंबे समय से चली आ रही लड़ाई, जिसे ट्राइपरटाइट स्ट्रगल कहते हैं, कौन से तीन राजवंशों के बीच लड़ी गई? फर्स्ट, गुर्जरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूता एंड चोला, सेकंड, पाला, राष्ट्रकूता एंड गुर्जरा प्रतिहारा, थर्ड, गुर्जरा प्रतिहारा, पाला एंड चोला, फोर्थ, राष्ट्रकूता, चोला एंड पाला। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, पाला, राष्ट्रकूता एंड गुर्जरा प्रतिहारा। प्रत्येक शासन करने वाले राजवंश के पास एक विशिष्ट क्षेत्र था, लेकिन वे दूसरे क्षेत्रों पर भी कब्जा करना चाहते थे। इनमें से एक विशेष रूप से बेशकीमती क्षेत्र गंगा घाटी में स्थित कन्नौज शहर था। सदियों से कन्नौज पर कब्जा करने के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टी आपस में लड़ते रहे। इन तीनों राजवंशों ने कन्नौज पर कब्जा करने के लिए बहुत लंबा युद्ध लड़ा, इसलिए इतिहासकारों ने इस युद्ध को ट्राइपरटाइट स्ट्रगल कहा। क्वेश्चन 69 The National Curriculum Framework 2005 suggests that social science must link a child's life at school with।
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 सामाजिक विज्ञान को स्कूल में बच्चे के जीवन को किससे जोड़ने का सुझाव देता है। फर्स्ट, बुकिश नॉलेज यानी किताबी ज्ञान। सेकंड, टीचर्स एक्सपेक्टेशन शिक्षकों की अपेक्षा। थर्ड, लाइफ इनसाइड द क्लासरूम कक्षा के अंदर का जीवन। फोर्थ, लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम कक्षा के बाहर का जीवन। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम। स्कूल के बाहरी जीवन को ज्ञान से जोड़ना। ज्ञान सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बच्चों के ज्ञान को स्कूल के बाहर जो उनकी ज़िंदगी है, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उससे जोड़ा जाना चाहिए। Question 70. When a teacher uses individual experiences in order to explain concepts in a social science class, then she is. जब कोई शिक्षिका सोशल साइंस की क्लास में व्यक्तिगत अनुभवों का उपयोग करती है कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, तो वह क्या कर रही है। फर्स्ट, मेकिंग द लेसन एंगेजिंग पाठ को आकर्षक बना रही है। सेकंड, चैनलाइजिंग द एनर्जीज ऑफ स्टूडेंट्स की ऊर्जा को दिशा दे रही है। थर्ड, प्रमोटिंग द एबिलिटी टू रिलेट देयर लोकल रियलिटी विद द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ वह उनकी स्थानीय वास्तविकता से जुड़ने की योग्यता को बढ़ावा दे रही है। फोर्थ, टेक केयर ऑफ द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी अमॉन्ग लर्नर्स वह शिक्षार्थियों के बीच भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का ख्याल रख रही है। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, प्रमोटिंग द एबिलिटी टू रिलेट देयर लोकल रियलिटी विद द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। एक टीचर किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए जब व्यक्तिगत एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है जिससे उन्हें नए नए आइडियाज़ आते हैं, तो बच्चे उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और कभी नहीं भूलते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।